डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं वर्ग के तृतीय पाठ संस्कृत विषय से अलस कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय। अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथाग्रंथस्य पुरुषपरीक्षेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित है। जो कथा ग्रंथ है, कहानी की किताब है पुरुष परीक्षा, उसका अंश विशेष है। यह पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। ये जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है वो सरल संस्कृत भाषा का कथा के रूप में, कहानी के रूप में विभिन्न मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन करता है और दोषों का निराकरण करने की शिक्षा भी देती है कहानी, यह किताब। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि थे, लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। वे बहुत सारे विषयों के ज्ञाता थे। संस्कृत विषय में भी उनको बहुत ज़्यादा पकड़ थी, यह उनकी विशिष्टता थी। संस्कृत में भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष का, बुराई का वर्णन किया, निरूपण किया गया है व्यंग्यात्मक तरीके से, व्यंग के तरीके से, कहानी के माध्यम से। नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। नीतिकार आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आसीत् मिथिलायां में वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला का एक मंत्री था, वीरेश्वर नाम का मंत्री। स च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहं इच्छा भोजनम दाप्यति। वह स्वभाव से दानी था और दयालु था। सभी संकटग्रस्तों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था, मतलब भोजन कराता था। जो भी दीन दुखी होते थे, अनाथ होते थे, उनको वो भरपेट भोजन कराता था। तन्मध्ये अलस्योभ्यो अप्यन्न वस्त्रे दाप्यति। उनके बीच वो आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। यतः क्योंकि निर्गतिनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचन न क्षमते कर्तुं जाट्रिनापि वहनिना। क्योंकि जो संकटग्रस्त होते हैं और आलसी होते हैं, उनका प्रथम मत यही होता है, पहला सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत यही होता है कि वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। भले ही वे उनको भूख से मरना पड़े, जठराग्नि से मरना पड़े, यानी पेट की अग्नि यानी भूख से मरना पड़े। वे भूखे रहना पसंद करते हैं लेकिन कुछ करना पसंद नहीं करते हैं। ततो अलस पुरुषाणां तत्रैष्ट लाभं श्रुत्वा बहवः स्तुंद परिमिर्जास्तत्र वर्तुली बभूवुः। तब उन आलसियों के अभिष्ट लाभ को सुनकर कई तूंद बढ़ाने वाले लोग भी वहाँ पर जमा हो गए। यतः क्योंकि स्थिति स्वकर्यमूला ही सर्वेषामपि संहते स्वजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जंतवः। कारण क्या है कि सभी सुखों का मूल जो है वो संगठन में निहित है, संगठन में है, संघ में है, समूह में है। अपने जाति के सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ता है, कौन जीव नहीं दौड़ता, यानी कि सभी दौड़ता है। पश्चाद अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। तब उसके बाद क्या है कि आलसियों के सुख को देख करके जो धूर्त लोग थे, वो नकली बनावटी आलसी दिखा करके, प्रदर्शित करके वे भी भोजन करने लगे। तदनंतरम अलसशालायां बहुद्रव्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषः प्रामिष्टम। तब अलसशाला पर बहुत ज़्यादा धन का खर्च देख करके संयमी लोगों ने परामर्श किया, विचार किया, सलाह किया
कि यदक्षम बुद्धिया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति। जो हमारे स्वामी हैं वे अक्षम बुद्धि वाले जो लोग हैं, कम बुद्धि वाले लोग हैं, उनको करुणावश दया के कारण केवल आलसियों को ही वस्तु देते हैं। कपटेना अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। किंतु जो कपटी लोग हैं, जो आलसी नहीं हैं, आलस्यहीन हैं, वे भी आकर के और ले रहे हैं वस्तुओं को। यह हमारा प्रमाद है, हमारा आलस है कि हम उन्हें चेक नहीं करते, जांचते नहीं, उनकी परीक्षा नहीं लेती। यदि भवती तदालस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषाः वह्निं दापयित्वा निरूपयामासु। तो इसलिए उन आलसियों की परीक्षा करनी चाहिए, उनको उनकी परीक्षा के लिए, जांच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ऐसा परामर्श करके हुए प्रसुप्त अवस्था में अलसशाला में वो जो पुरुष थे, संयमी पुरुष, नियोगी पुरुष, वे आग के हवाले कर देते हैं, आग लगा देते हैं अलसशाला में, जब ये लोग सोए हुए रहते हैं उसी समय। ततो गृहलग्नम प्रवृद्धमग्निम दृष्ट्वा धूर्ताः सर्वे पलायिताः। तब घर में आग फैलते हुए देख करके जो धूर्त लोग थे वे सभी भाग गए। पश्चादिश अलसापि पलायिताः। बाद में जो थोड़े कम आलसी थे वे भी भाग गए। चत्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्ताः परस्पर मालपन्ति। 4 पुरुष वहाँ तब भी सोए हुए आपस में बात कर रहे थे। एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम अहो कथमयम कोलाहलः। एक वस्त्र से मुंह ढके हुए ही बोलता है, अरे क्या चीज़ का शोरगुल है, क्यों शोरगुल हो रहा है। द्वितीयनोक्तम, दूसरे ने कहा, तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। लगता है इस घर में आग लगी है। तृतीयनोक्तम कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति। तीसरा कहता है क्या कोई धार्मिक नहीं है। य इदानीं जलार्द्रैवारवसोभिः कटैवारवस्मान् प्रावृणोति। जो इस समय हमें जल से भींगे हुए चटाई से हमें ढक देता, मतलब हमें जलने से बचाने के लिए कोई जल भिंगा करके चटाई को, कंबल वगैरह कुछ से हमें ढक देता। चतुर्थेनोक्तम, चौथा कहता है, अये वाचालः कति वचनानि वक्तुं शक्नोति। अरे वाचालों कितना बोलते हो, तूष्णीम कथम न तिष्ठत, चुप क्यों नहीं रहते हो। मतलब उसको सोने में डिस्टर्बेंस हो रहा था, यहाँ पर जान पर पड़ी है और वो उनको सोना ही सोचता है। मतलब अव्वल दर्जे के आलसी थे ये लोग। ततश्चतुर्नामपि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धमेषामुपरि प्रतिष्ठन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्वधभयेन चत्वारोऽप्यलसाः केशेष्वास्कृत्य गृहीत्वा गृहात् बहिः कृताः। तब उन चारों को आपस में बातचीत, उन चारों की आपस की बातचीत सुन करके और आग, उनके ऊपर आग गिरते हुए देख करके वे जो संयमी पुरुष थे, नियोगी पुरुष थे, उनका वध न हो जाए, वे मर न जाएं, इस भय से उन चारों आलसियों को केस पकड़ करके और घर से बाहर निकालते हैं। वे निकलना नहीं चाहते थे, उठना ही नहीं चाहते थे, वे सोए हुए रहना चाहते थे, इसलिए ज़बरदस्ती निकाला गया उनको। पश्चातानालोक्य तैर्नियोगी भी पठितम। तब उसके बाद उनको देख करके वे नियोगी पुरुष पढ़ते हैं, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। पति की जो गति होती है, मतलब स्त्री की जो गति होती है, स्त्री का जो रक्षक होता है वो पति होता है। बालानाम जननी गति, बच्चों यानी शिशु की जो रक्षक होती है वो माँ होती है उसकी। नालसानाम गति का चिल्लो के कारुणिकम बिना। लेकिन आलसियों की जो गति है, रक्षक है, इस संसार में बिना दयालु के उनका कोई रक्षक नहीं है। पश्चात्तेषु चतुस्वर्षेषु ततोप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। उसके बाद इन चारों आलसियों को मंत्री के द्वारा और भी अधिक वस्तुएं
दिया गया, मंत्री ने इन्हें और भी ज़्यादा वस्तुएं दिया, क्योंकि असली हकदार ये 4 आलसी ही थे, क्योंकि ये वास्तव में परीक्षा को पास किए, सफल हुए। तो जो स्वभाव होता है वो जन्मजात होता है, बनावटी स्वभाव वाले पकड़े ही जाते हैं। वैसे आलस बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि आलस के कारण ये लोग मरना पसंद कर रहे थे, लेकिन घर से निकल कर के, आग लगे घर से निकल के भागने की हिम्मत, भागने की ज़रूरत ये समझ नहीं पा रहे थे। तो आशा है आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगले पार्ट में हम लोग इसी सीरीज़ में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।